हेलो गाइस, इस क्लास में हम बात करेंगे पाइथन डिक्शनरी कम्प्रीहेंशन पे। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने बात की है लिस्ट कम्प्रीहेंशन, टपल कम्प्रीहेंशन। इस क्लास में हम बात करेंगे पाइथन डिक्शनरी कम्प्रीहेंशन पे। अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पाइथन डिक्शनरी कम्प्रीहेंशन। यूजिंग डिक्शनरी कम्प्रीहेंशन वी कैन क्रिएट अनदर डिक्शनरी फ्रॉम एग्जिस्टिंग डिक्शनरी। यानी कि एक डिक्शनरी ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसी डिक्शनरी से दूसरी डिक्शनरी बनाना, या एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, कोई भी आपके पास सीक्वेंस है यानी कि लिस्ट है या कोई रेंज है, ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, किसी कंडीशन की बेस पे हम कोई डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं किसी सीक्वेंस से भी। यानी कि हम लिस्ट से भी डिक्शनरी बना सकते हैं, हम डिक्शनरी से भी कोई दूसरी डिक्शनरी बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशंस। अच्छा, अब हमारे पास एक की होती है, दूसरी वैल्यू होती है, तीसरी चीज़ आइटम होता है। यानी कि डिक्शनरी के बारे हम पढ़ चुके हैं। यानी कि हमारे पास एक आईडी है, आईडी आईडी हमारे पास 1 2 3 है, कामा हमारे पास एक नेम, एक की है, नेम एक की है, इसकी वैल्यू हमारे पास यानी कि कोई भी वैल्यू है। अब हमारे पास ये एक आइटम है, ये कोई दूसरा आइटम है। आइटम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक की होती है और दूसरी वैल्यू होती है। अब की हमारे पास होती है, वैल्यू होती है। की और वैल्यू के दरमियान आपने कोलन लगाना है, एक आइटम के बाद आपने कामा लगाना है। ये आपके पास तीन चीज़ें हो जाती हैं, इसको आपने लाजमी समझना है। की, वैल्यू, ये क्या चीज़ें होती हैं और आइटम क्या होता है। अब हमारे पास एक डिक्शनरी है, एक एक की है, उसकी वैल्यू 4 है। अब देखिए की और वैल्यू के दरमियान कोलन लगा हुआ है, और ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ की और वैल्यू एक आइटम होता है, और एक आइटम के बाद हमने कामा लगाना होता है। दूसरा आइटम, तीसरा, और ये चौथा आइटम, बल्कि ये चौथा आइटम है और ये पांचवा आइटम है। ये एक आइटम है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और ये पांचवा आइटम है। अच्छा, हमारे पास सिंटैक्स है डिक्शनरी कम्प्रीहेंशन का। सिंटैक्स क्या है? वही सेम सिंटैक्स है, लेकिन आपने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे देखें, फॉर की वैल्यू इन डिक्शनरी डॉट आइटम्स, यहाँ तक हम यार पढ़ चुके हैं। अगर मेरे आप लेक्चर एक तरतीब से देख रहे हो ना, यानी कि डे 1 से देख रहे हो और ये डे 7 है, यानी कि ये डे 7 है और हमने स्टार्ट किया डे 1 से, और डे 1 में बहुत कुछ पढ़ा, डे 2, डे 3, 4, 5, 6 और 7 में ये हम कंप्रीहेंशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर इस चीज़ के बारे में पता नहीं है ना, इसका मतलब यह है कि आपने पहले मेरे लेक्चर नहीं देखे। अब की वैल्यू, दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिए। लिस्ट के केस में एक वेरिएबल दे रहा था, यानी कि फॉर आई इन लिस्ट, फॉर आई इन टपल। अब यहाँ पे की वैल्यू इन डिक्शनरी डॉट आइटम्स, इससे मुराद यह है कि आइटम के अंदर जाओ भाई, आइटम के अंदर जाओ और उसमें की को अलहदा करो, वैल्यू को अलहदा करो, इससे मुराद ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वैल्यू को उठाने के बाद फिर क्या करो, की कामा वैल्यू, यानी कि एक नई डिक्शनरी बना लो। अब यहाँ पे आप कुछ वैल्यू के साथ कुछ आप कर सकते हो, यानी कि कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यानी कोई एक्सप्रेशन बना सकते हो यहाँ पे। जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल उसकी ये है, ये एक डिक्शनरी है। अब यहाँ पे देखो, फॉर से समझा करो यार, फॉर की वैल्यू, की के वी वैल्यू इन डिक डॉट आइटम्स, यानी कि आइटम के अंदर जाओ और उन आइटम में से जो दो पार्ट हैं, एक को के अंदर डाल दो, दूसरे को वी में डाल दो, क्योंकि दो चीज़ें हैं आइटम के अंदर, दो चीज़ें हैं, एक की है, दूसरी वैल्यू है। अब के जो होगा उसको वैसे का वैसे रखो, और जो वैल्यू होनी चाहिए उसके साथ मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, यानी कि ये डिक्शनरी कुछ इस तरह बन जाएगी। ए, उसकी वैल्यू हमारे पास 12 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 है ना। बी यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई जब 3 होगा तो 1 हो जाएगा, सॉरी ये 3 हो जाएगा। अब सी 6 है तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये न्यू डिक्शनरी इस तरह बन जाएगी। अब जब आप उसको प्रिंट करेंगे तो आपको इस तरह कुछ रिजल्ट मिलेगा। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, कुछ सेंटेक्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, ये सेंटेक्स सेम है, कॉमन है, बता दिया। अब इसमें यह है कि आप इफ स्टेटमेंट भी लगा सकते हो, यानी कि इफ स्टेटमेंट बताओ यार वैल्यू किस तरह होनी चाहिए या की किस तरह होनी चाहिए, उनको सिर्फ लेना है आपने। आप यहाँ पे इफ स्टेटमेंट और साथ में एल्स भी लगा सकते हो। यार पीछे हम पढ़ चुके हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन, टपल कंप्रीहेंशन, उनके भी सेम सेंटेक्स थे, इसी तरह सेंटेक्स थे, लेकिन फ़र्क ये था उसमें हम कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि स्क्वायर और पैरेंथेसिस इस्तेमाल कर रहे थे, और दूसरा जो हमारे पास सिंगल आइटम थे उसमें की वैल्यू का कंसेप्ट नहीं था। अब यहाँ पे कोई इफ स्टेटमेंट या उसका एल्स पार्ट होता है वो भी लगा सकते हो, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट भी यहाँ पे दे सकते हो। अब इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं सेंटेक्स से रिलेटेड मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब एग्जांपल 1 ये एक डिक्शनरी है।
अब मैं ये कह रहा हूँ यार, ये एग्जांपल अभी आपको मैंने दिए हैं, यहाँ पे तीन था, पहले 3 था, अब यहाँ पे 5 आ गया। अब फॉर की वैल्यू इन डिक्ट एंड आइटम्स, उसमें जाओ यार, आइटम में जाओ और की को अलग करो, वी को अलग करो। अब जो के हो यानी कि जो की होगी वैसे का वैसे आएगा, और जो वैल्यू होगी उसके साथ 5 को मल्टीप्लाई करो, एक नई डिक्शनरी बन जाएगी हमारे पास। एग्जाम्पल 2 ये है कि अब जाओ यार, इफ ए इन के, यानी कि की के अंदर अगर ए है तो सिर्फ उसको उठाओ। अब यहाँ पे इफ स्टेटमेंट आ चुकी है। अब एग्जाम्पल 3 में ये है इवन, देखें अब वैल्यू हमारे पास किस चीज़ में है, वैल्यू हमारे पास इंटीजर में है। वैल्यू इंटीजर में देखो 3, 12, 6, 10, 15, 9। अब इन्हीं पे हम काम कर रहे हैं। अब इन्हीं में हम ये देख रहे हैं कि चेक करो, इवन लिखो, वैल्यू की जगह पे इवन लिखो, यानी कि देखो के कोलन, यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए थी ना, ये वैल्यू है, लेकिन वैल्यू जब आएगी तो कंडीशन की बेस पे आएगी। लेकिन इवन आएगा अगर नंबर डिवाइजेबल बाई 2 होगा, एल्स में 8 आएगा, अगर डिवाइजेबल बाई 2 नहीं है तो 8 आएगा, अदरवाइज इवन आएगा। और ये सेम इटरेशन है। एग्जाम्पल 4 में ये है कि इसमें क्या होगा, सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे नेस्टेड लगाया हमने। वैल्यू डिवाइजेबल 2 भी होनी चाहिए, डिवाइजेबल 3 भी होनी चाहिए। अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन, टपल कंप्रीहेंशन, तो ये इसको समझना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। यार ये कुछ एग्जांपल मैंने आपसे शेयर की हैं। अभी VS कोड में जाके मैं आपको मजीद इन चीज़ों के बारे में बताता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। VS कोड में आके मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डे 7 के अंदर एक फ़ाइल बना देता हूँ, dict_comprehension है ना। अब यहाँ पे मैं ये सिंटैक्स कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि पेस्ट कर दी है मैंने, कॉपी तो पहले से किए हुए थे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो सिंटैक्स था इसी से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब एक डिक्शनरी बना लेता हूँ, माई डिक के नाम की डिक्शनरी बना रहा हूँ और कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ मैं सिंपल वैल्यू जो होंगी वो इंटीजर में रखना चाहता हूँ ताकि मैं इनके ऊपर कोई मैथमेटिकली ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकूँ। अब B एक की है और इसकी वैल्यू 10 है, और C एक की होगी, इसकी वैल्यू मेरे पास है 90 है, कामा एक दूसरी की हमारे पास होगी D और इसकी वैल्यू मेरे पास है फॉर एग्जांपल 19 है। अब भी एक डिक्शनरी तो बन चुकी है, बल्कि एक और भी दे देता हूँ, E है और इसकी जो वैल्यू मैं रखना चाहता हूँ 18 रखना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इस सेंटेंस का यूज़ करता हूँ। आप कंप्रीहेंशन के लिए ये आप लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। इसके अंदर मैं करता हूँ फॉर, अब 2 चीज़ें ना, की और वैल्यू। फॉर की वैल्यू इन माई डिक्ट के अंदर भाई आइटम्स को इटरेट करो, क्योंकि आइटम के अंदर 2 चीज़ें हैं ना, इसलिए यहाँ पे मैंने के और वी लिखा है। अब यहाँ पे इससे पहले आके मैं यहाँ पे डिक्शनरी का सेंटेंस बना लेता हूँ, यानी कि ये जो के है इसके अंदर जो डेटा आएगा उसको की बना दो कोलन, और जो दूसरा वी है इसके अंदर जो डेटा होगा उसको वी बना दो, यानी कि वो उसको वैल्यू बना दो। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ new_dict लिखता हूँ, और यहाँ पे क्या होगा भाई, इसको मैं कर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ new_dict ऐसे मैं लिखूँगा, और इसको मैं यहाँ से करता हूँ प्रिंट पाइथन, और यहाँ पे लिखता हूँ dict_com। और देखिए डिक्शनरी वैसे की वैसे शो हो रही है क्योंकि मैंने कोई काम नहीं किया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ 1 को, यानी कोई भी नंबर हो ना, कोई भी वैल्यू होगी ना उसके साथ एक जमा कर दो। 13 था तो 14 हो गया, 10 था तो 11 हो गया, 90 था तो 91 हो गया, 19 था 20 हो गया, 18 था तो 19 हो गया। अब यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ, कोई किसी किस्म का भी एक्सप्रेशन यहाँ पे मैं बना सकता हूँ। अब ये तो हो गया फर्स्ट सेंटेंस के मुताबिक। अब इफ़ स्टेटमेंट भी आप लगा सकते हो। इफ़ स्टेटमेंट आप कैसे लगाओगे कि की जो आपके पास होगी वो क्या हो या वैल्यू क्या हो, वो सब कुछ आप कर सकते हो। यानी कि वैल्यू जो आपके पास होगी डिवाइजेबल 2 होनी चाहिए, यानी कि 2 के डिवाइजेबल हो, यानी कि वो वैल्यू दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे देखो 11 दिखा रहा है ना, 11 डिवाइजेबल 2 तो नहीं होता, लेकिन ये 10 है असल में, ये 11 10 है, क्योंकि चेक करने के बाद उसके साथ हम ऐड कर रहे हैं एक। अगर मैं ये चीज़ ख़त्म कर दूँ तो फिर आपको 10, 90 और 18 दिखने को मिलेगा। देखें तो ये हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट भी होती है। अब इफ़ नेस्टेड इफ लगा सकते हो, यानी कि एक और भी यहाँ पे लगा सकते हो, डिवाइजेबल बाई 3 भी होनी चाहिए यार वो, यानी कि आप 2 कंडीशन भी यहाँ पे दे सकते हो। यार मैं आपको सिंपल मिसालें दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हो इसको। देखिए मेरा मकसद ये है कि सिंटैक्स से रिलेटेड आपको एग्जांपल देना और उसकी सही वर्किंग करके दिखाना, और जब मैं प्रोजेक्ट पे काम करूँगा तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई और एग्जाम्पल आ रहे हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हो। तो लाजमी यार थोड़ा खुद भी काम किया करो। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इफ़ एल्स है, इफ़ एल्स भी है हमारे पास। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक दूसरा सेंटेंस बनाता हूँ, बल्कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यार, मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम हमारा सेव हो जाए। आपका बड़ा कीमती टाइम है यार। मैं करता हूँ यहाँ पे क्या करूँ भाई, यहाँ पे ऐसा करूँ, यहाँ पे करूँ भाई, यहाँ पे इफ एल्स लगाता हूँ। इसको मैंने वी को कट दिया। यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिख रहा हूँ इवन आना चाहिए, इवन आना चाहिए। उसी के अंदर कह रहा हूँ पैरेंथेसिस के अंदर इफ़ वैल्यू डिवाइजिबल टू हो, डिवाइजिबल टू हो तो फिर इवन आना चाहिए। अदरवाइज एल्स में क्या लिख सकते हैं आप, आर लिख सकते हैं। और ये वाली जो कंडीशन है इसको आप ख़त्म कर दें। अब हमारे पास कंडीशन सिर्फ वही है कि अगर डिवाइजिबल होगा तो क्या होगा, इवन आएगा वैल्यू की जगह पे भाई, वैल्यू की जगह पे। अब देखना वैल्यू की जगह पे क्या आ रहा है, अब कुछ भी नहीं आ रहा, मुझे प्रिंट तो करना पड़ेगा ना, मुझे प्रिंट तो करना पड़ेगा। न्यू अंडरस्कोर डिक क्या नाम की डिक्शनरी है यार, इसको प्रिंट करो। देखो ए आर्ट, बी इवन, सी इवन, डी आर्ट, ई इवन। अब आप इसके हिसाब से देख सकते हो क्यों इवन आ रहा है, क्यों आर्ट आ रहा है, क्योंकि नंबर अगर आर्ट है तो आर्ट आ रहा है, अगर इवन है तो इवन आ रहा है। तो ये हमारे पास डिक्शनरी के कुछ एग्जांपल्स थी, सेंटेंस था, डिफरेंट कॉम्प्रिहेंशन के तरीक़ार थे, मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। यार अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो ना और आपने वीडियो डाउनलोड करके फिर उसको देख रहे हो या लाइव देख रहे हो तो लाजम यार यूट्यूब जाके या यूट्यूब पे अगर मौजूद हैं तो चैनल को हमारे को ज़रूर सब्सक्राइब करो। इससे हमें यार थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी और थोड़ा हौसला हो जाता है बंदे का, यार वाकई स्टूडेंट तावन कर रहे हैं, साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो यार देखो कोर्स भी फ्री में दे रहे हैं और सपोर्ट भी फ्री में दे रहे हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपका होता है तो वो भी बंदा बता देता है उसका सलूशन वगैरह। तो लाजमी यार थोड़ा सपोर्ट भी क्या करें। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे सेट कम्प्रीहेंशन के बारे में।